हेलो स्टूडेंट। आज जो है विज्ञान डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में आज आपका टॉपिक है उत्सर्जन। तो उत्सर्जन जो है वो कई जो है वो तरीकों से जो होता है, उसमें कई जो है वो अंग जो है वो मिलकर जो है उत्सर्जन का जो है वो कार्य करते हैं। तो इसमें जो है उत्सर्जन क्या है? तो वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर में उत्पन्न उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकाला जाता है, उत्सर्जन कहलाता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो सभी सजीवों में शरीर में उपापचय क्रियाएं निरंतर होती रहती हैं, जिसके कारण विभिन्न प्रकार के उपयोगी पदार्थों का जो है वो निर्माण होता है। रचनात्मक क्रियाओं जिनके द्वारा शरीर की वृद्धि होती है उपचय कहलाती हैं। इन क्रियाओं में बने पदार्थों में से उपयोगी पदार्थों का शरीर की जो कोशिकाओं एवं ऊतकों के द्वारा जो है वो अवशोषण कर लिया जाता है, जबकि शेष पदार्थ शरीर के लिए अनुपयोगी होते हैं। यदि ये अनुपयोगी पदार्थ अधिक समय तक शरीर में रहते हैं तो हमारे शरीर में जो है वो विष जो है वो फैलने लगता है, जिसके कारण प्राणी की मृत्यु भी हो जाती है। इस क्रिया को जो है वो अपचय कहते हैं। इन्हीं उपयोगी पदार्थों को उत्सर्जी पदार्थ भी कहते हैं। तो इसमें कुछ उत्सर्जी पदार्थ हैं, जैसे प्राणियों में निम्न प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं। पहला है आपका मलमूत्र। ये भोजन के पाचन के उपरांत बनते हैं और मलमूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। दूसरा है आपका CO2। ये श्वसन के दौरान उत्पन्न होती है और फेफड़ों द्वारा या अन्य अंगों द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तीसरा है आपका नाइट्रोजनी पदार्थ। विभिन्न प्राणियों में नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी जो है विभिन्न पदार्थों के रूप में बाहर निकाला जाता है। अब इसमें ये आपकी बात आ गई। अब ये आपका जो है वो वृक्क का जो है एक चित्र है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य में उत्सर्जन का जो कार्य होता है वो विशेष अंग यानी कि वृक्क द्वारा जो है वो किया जाता है। मनुष्य में 2 किडनी होती हैं, 2 मूलवाहिनियां होती हैं, एक मूत्राशय एवं एक जो है वो मूत्र मार्ग होता है। ये सभी मिलकर उत्सर्जी जो है वो तंत्र बनाते हैं। इसमें हम बात करते हैं पहले वृक्क की। तो वृक्क एक जो क्या होता है, एक लाल जो है वो भूरे रंग की जो है वो सेम के बीच की आकृति की संरचना होती है, जो उदर गुहा के पृष्ठीय भाग में डायफ्राम के नीचे जो है वो कशेरुक दंड के इधर उधर जो है वो स्थित रहती है। वृक्क के चारों ओर जो है वो क्या कहते हैं पेटिटोनियम नामक जो है वो झिल्ली का आवरण होता है। झिल्ली का जो है वो आवरण होता है और ये झिल्ली द्वारा वृक्क उदर गुहा की पृष्ठीय दीवार से जुड़े रहते हैं। प्रत्येक जो आपका जो वृक्क है वो 10 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा और 3 सेंटीमीटर जो है वो मोटा होता है। वयस्क मनुष्य में वयस्क जो है वृक्क का जो भाग होता है वो 120 से 100 जो है वो 70 ग्राम तक होता है। दाई किडनी जो है वो बाई किडनी की अपेक्षा कुछ नीचे की ओर स्थित होती है। किडनी की बाहरी जो सतह होती है वो जो है वो उत्तल एवं भीतरी जो सतह होती है वो अवतल होती है। मतलब बाहरी जो किडनी की सतह होती है वो उत्तल होती है और बाहरी किडनी की जो सतह होती है वो उत्तल होती है और अंदर की जो सतह होती है वो अवतल होती है। वह जो है कैसी होती है? अवतल जो है वो होती है। अवतल सतह पर एक गड्ढा होता है जिसे वृक्क नाभि कहते हैं। और क्या होता है कि अवतल की सतह पर एक गड्ढा होता है। ये जो आपका अवतल है इसकी जो है वो सतह पर एक जो है वो गड्ढा होता है जिसे वृक्कनाभि कहते हैं। जिसे जो है वो वृक्कनाभि जो है वो कहते हैं। वृक्कनाभि से मूत्रवाहिनी एवं रीनल शिरा बाहर निकलती है और रीनल धमनी किडनी के अंदर प्रवेश करती है। वृक्क का जो आंतरिक जो भाग है वो 2 क्षेत्रों में भिन्न होता है। बाहरी परिधि ऊतकी भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं, जो आंतरिक ऊतकी क्षेत्रों को मेडुला कहते हैं। वृक्कनाभि के अंदर की ओर जो है वो मूत्रवाहिनी विस्तारित होकर चपटी
कीप के समान गुहिका बनाती है। इसको रीनल जो है वो रीनल जो है इसको पेल्विस कहते हैं। मेड्यूला में शंक्वाकार पिरामिड पाए जाते हैं। इसमें नेफ्रॉन की जो है वो संग्रहणी नलिका एवं स्खलन नलिका स्थित होती है। नेफ्रॉन जो है वृक्क की जो संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई मेडुला में स्थित होती है। नेफ्रॉन की जो रचना है वो दो भाग है, वोमन संपुट और स्त्रावी कुंडलित भाग। नेफ्रॉन की रचना जो है नेफ्रॉन की जो है वो रचना दो है। वोमन क्या कहते हैं, वोमन जो है संपुट, वोमन संपुट, और दूसरा है आपका स्त्रावित कुंडलित भाग। स्त्रावित जो है वो कुंडलित भाग, स्त्रावित जो है वो कुंडलित भाग। कुंडलित जो है वो भाग, स्त्रावित जो है वो कुंडली भाग। बात करते हैं वोमन जो है वो क्या कहते हैं संपुट की। नेफ्रॉन का जो प्रारंभिक जो है वो प्याले समान संरचना होती है। इसमें जो है धमनिकाओं कोशिकाओं का गुच्छा होता है और इसको जो है ग्लोमेरुल्स कहते हैं। ये किसी के कॉर्टेक्स भाग में स्थित होता है वोमन संपुट। नेक्स्ट आपका स्त्रावी कुंडलित भाग, ये वोमन संपुट के पीछे का कुंडलित भाग होता है। इसके तीन भाग होते हैं, समीपस्थ कुंडलित नलिका, दूसरा है आपका यू आकार का हेनल का, यह मेडुला में स्थित, और तीसरा है आपका दूरस्थ कुंडलित भाग, यह वृक्क की संग्रहण नलिका में जो है वो खुली होती है। ये था आपका जो है क्या कहते हैं आपकी जो है वो वृक्क की जो है वो क्या क्या जो है वो उसमें क्या कहते हैं वृक्क की क्या आंतरिक संरचना है क्या है। अब इसमें जो है वो बात आती है मूत्रवाहिनी की। मूत्रवाहिनी की बात आती है तो यह लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी, सकरी, पतली भित्ति वाली जो है वो पेशी नलिका होती है। पेशी जो है वो नलिका होती है, ये दो होती हैं, नलिका होती है, और ये जो है वो दो होती हैं, ये जो है वो दो होती हैं। मूत्रवाहिनी वृक्क से निकलकर नीचे और पीछे की ओर चलकर मूत्राशय में खुलती है। मूत्रवाहिनी जो होती है वो वृक्क से निकलकर नीचे और पीछे की ओर चलकर मूत्राशय में जो है वो खुलती है। मूत्राशय में जो है वो खुलती है। ये हो गया आपका मूत्रवाहिनी कि ये लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी, सकरी, पतली भित्ति वाली पेशी नलिका होती है, ये दो होती हैं। मूत्रवाहिनी वृक्क से निकलकर नीचे और पीछे की ओर चलकर मूत्राशय में खुलती है। अब इसमें आता है आपका मूत्राशय। अब हम बात करते हैं जो है वो मूत्राशय की। अब इसमें हम बात करते हैं इसकी मूत्राशय की। तो मूत्राशय क्या है आपका?
कि उदर गुहा के पीछे भाग में जो है एक छोटी थैली जैसी रचना मूत्राशय होती है। ये देखिए, एक जो है थैली जैसी रचना, एक थैली जैसी रचना होती है जो कि मूत्राशय होती है। मूत्र की मात्रा के अनुसार इसकी आकृति परिवर्तित होती रहती है। इसकी जो आकृति होती है, आकृति जो होती है इसकी, वो परिवर्तित होती रहती है। इसकी आकृति जो होती है वो परिवर्तित होती रहती है। वृक्क में छने उत्सर्जी पदार्थ मूत्राशय के मूत्र में के रूप में एकत्र होते हैं। मतलब वृक्क में जो छने जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, वृक्क आपका जो ये है, इससे जो छने हुए जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वो मूत्राशय, ये आपका मूत्राशय के मूत्र के रूप में जो है वो एकत्र होते हैं, यहाँ एकत्र रहते हैं। तो ये था आपका जो है क्या कहते हैं, उत्सर्जन क्या होता है, और उसके जो है वो उसके कुछ जो है आपको प्रकार बताए, और जो है उसमें कौन कौन से अंग जो है वो भाग लेते हैं। वृक्क है आपका, इसमें जो हमने आपको बताया कि कैसे क्या इसकी जो है वो क्रिया होती है वृक्क की। और ये जो आपका टॉपिक था वो यहीं से समाप्त होता है।